नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों का साइकोलॉजी ऑफ म्यूज़िक जो पेपर है 6th पेपर, उसकी 5th यूनिट में एक टॉपिक है लर्निंग यानी सीखना। इसके बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों, सीखना जो एक प्रक्रिया है वो एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जो कि बच्चा जब बचपन से पैदा होता है तब से एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है। हम जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और इस समाज में ही विभिन्न परिस्थितियों में हमारा विकास होता है। जब भी हम किसी नई परिस्थिति के संपर्क में आते हैं तो अपने को उस परिस्थिति में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और इस एडजस्टमेंट के पीछे हमारा पहले का व्यवहार, पहले का एक्सपीरियंस, ये सब भी काम करता है। हम जब भी किसी नई परिस्थिति में अपने को अभियोजित करने का प्रयास करते हैं तो उसके पूर्व व्यवहार और अनुभूति से जो हमारे अंदर परिवर्तन आता है, यही परिवर्तन सीखना कहलाता है। ये कोई एक विशेष प्रक्रिया नहीं है बच्चों, जबकि यह एक परिवर्तन है जो कि विभिन्न क्रियाओं के संपादन के क्रम में प्राणी में अपने आप ही आ जाती हैं। उदाहरण के तौर पे बहुत ही आम उदाहरण है कि यदि हम कोई गर्म चीज़ को छूते हैं, हाथ जल जाता है। भविष्य में जब भी कोई गर्म चीज़ हमारे संपर्क में आती है तो हम उसे तुरंत हाथ नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हम ये चीज़ सीख चुके हैं, हमारे व्यवहार में ये चीज़ आ चुकी है। हमारा पूरा पहले का एक अनुभव है कि ये चीज़ गर्म हो सकती है, इससे हाथ जल जाता है, तो हम ये चीज़ सीख गए अपने जीवन में। वस्तुतः मनुष्य के व्यवहार में ऐसे कुछ भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो सीखने के कारण ही नहीं वरन परिपक्वता के कारण होते हैं, मैच्योरिटी के कारण होते हैं। तो आप लोगों को सीखना क्या होता है उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। सीखने की परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दी हैं। अभी हम समझते हैं पहले कि हम एक आम बोलचाल में सीखना जो कहा जाता है वो क्या है। मनुष्य व्यवहार के प्रगतिशील परिवर्तन को सीखना कहते हैं। सीखना एक प्रमुख विशेषता है, वहाँ परिवर्तन प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हमको पहले से कुछ पता है तो यदि हमने अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया उस अनुभव को लेकर, उस व्यवहार को लेकर, तो फिर वो सीखना बेकार है। तो सीखना तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो जहाँ प्रगतिशील परिवर्तन है वही सीखने की एक प्रमुख विशेषता है। सीखने की जो कुछ और विशेषताएं हैं वो है अभिनव परिस्थिति की उपस्थिति। वही बात आ गई, पुराना आपका जो अनुभव है, तो आपने नई परिस्थिति आपके सामने आई है, उस परिस्थिति के में अभियोजन के लिए व्यक्ति का प्रयास, उसकी क्रियाशीलता, जो भी नई परिस्थिति सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आए हैं तो उस व्यक्ति ने अपने पुराने अनुभवों के हिसाब से किस तरह के प्रयास किए, उसकी क्रिएटिविटी या एक्टिविटी उस समय कैसी रही, क्रियाशीलता वो कैसी रही उसकी, ये सभी विशेषताएं हैं जो लर्निंग के प्रोसेस में रहती हैं। परिणाम स्वरूप पूर्वानुभूति और व्यवहार में परिवर्तन। पूर्वानुभूति यानी हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ को लेकर रहा है और उस समय तत्कालीन समय जो परिस्थिति है तो हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, ये भी एक सीखने की विशेषता है। सीखने में परिवर्तन का लगभग स्थायी ढंग का होना, इस परिवर्तन का लगभग स्थायी ढंग का होना, ये भी एक विशेषता है सीखने की।
और सीखने में प्रगतिशीलता का वर्तमान रहना, यानी बेटरमेंट में जाना। सीखते सीखते हम अपने आप को रिफाइन करते रहें, अपने अंदर प्रगति लाते रहें। ये सीखने की विशेषताएं हैं। सीखने की या लर्निंग की कई व्याख्याएं भी मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, जिसमें से प्लेटो ने कहा है, मैन इज़ नेवर ओल्ड टू लर्न। जी हाँ, व्यक्ति जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी रहता है। सीखने की दृष्टि से चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाए, हर उम्र में नई चीज़ें सीखने की तत्परता इंसान के अंदर रहती है और गुण रहता है, और वो इस लायक रहता है कि नई चीज़ें ग्राह्य करता चले। गिरफोर्ड, जो बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है, वी may define learning very broadly in saying that learning is a change in behavior resulting from behavior। यानी कि सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में ही कोई परिवर्तन है। एक व्यवहार हमें मिला और उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप हमने अपना क्या परिवर्तन दिखाया अपने व्यवहार में, वही सीखना है। एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं वुडवर्थ। उनके अनुसार सीखना कोई नया कार्य करना है, बशर्ते कि नई क्रिया पुष्टिकृत हो और बाद की क्रियाओं में पुनः प्रकट होती हो। देखिए बच्चों, हर वैज्ञानिक ने अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपने सिद्धांतों के अनुसार सीखने की परिभाषाएं दी हैं। इसी प्रकार मर्फी, जो बहुत ही जाना पहचाना नाम है, उन्होंने लर्निंग के लिए कहा है, सीखने को व्यवहार व प्रत्यक्षीकरण की विधि दोनों का संशोधन मानना ठीक होगा। संशोधन यानी हाँ, आपने व्यवहार में जो चेंजेस लाए, प्रत्यक्षीकरण में जो चेंजेस लाए, उनके हिसाब से सीखना उसे कहा जाता है। एक और सिद्धांत के अनुसार लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो हमने कई वैज्ञानिकों की सीखने से संबंधित परिभाषाएं अभी देखी, समझी। तो इन व्याख्याओं को विचार करते हुए यही लगता है कि इनमें से कोई व्याख्या पूरी नहीं हो सकती। सीखने की कुछ विशेषताएं हमें इनसे ज़रूर समझ में आ जाती हैं, क्योंकि पूरी इसलिए नहीं हो सकती कि हर वैज्ञानिक अपने दृष्टिकोण से अपनी अपनी व्याख्याएं रखता है, लेकिन विशेषताएं हमारे सामने आ गई हैं। और सीखने का अर्थ परिवर्तन ही है, जिसके अंतर्गत वो सभी बातें आती हैं जिनसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। या फिर कहें कि सीखना वह क्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपने को वातावरण के अनुकूल बना लेता है, वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन ले आता है। वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है और हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर उन्नति होती है। यूँ तो सभी प्राणी सीखते हैं, सभी प्राणी सीखते हैं। मनुष्य बुद्धिवान है, बुद्धियुक्त होने के कारण प्राणियों की अपेक्षा ज़्यादा सीखता है, जल्दी सीखता है, सिस्टमैटिकली सीखता है। सीखना एक अनवरत प्रक्रिया है बच्चों, वो हमेशा जीवन पर्यंत जारी रहती है। हम हमेशा सीखने की इच्छा करते हैं। एक बात के सीखने में सफलता प्राप्त करने के बाद दूसरी बात सीखने के लिए हमारा प्रयास फिर से चालू हो जाता है। तो आज हमने सीखना क्या है, सीखने की विशेषताएं और सीखने के कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और बातें बताऊंगी। धन्यवाद।